स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.2 आज की डेट डली हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 एपी दे रखी है यानी समांतर श्रेणी, इसका ये 10, 7, 4, इसका 30वां पद ज्ञात करना है। पहला पद क्या है ए का मान है 10, डी निकालते हैं, डिफरेंस जो होता है कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे, फर्स्ट में से सेकेंड मत कर देना। 7 माइनस 10, 10 बड़ा है तो -3 आएगा। और कौन सा पद निकालना है? 30th पद। तो कैसे निकालते हैं? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। ए एन बराबर यानी 30वां पद, ए पहला पद, n नंबर ऑफ टर्म्स है और डी जो अंतर है। ठीक है, एक बार ये फॉर्मूले के डिटेल समझ में आ गए, फिर पास आपको वैल्यू पुट करनी होंगी। 30 माइनस 1 और ये -3 हो गया, तो 21 इंटू -3 सॉरी 29 है ये, 29 इंटू -3 हो गया 87। तो 10 माइनस 87 माइनस का 77। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों में पदों को ज्ञात कीजिए। 2 ब्लॉक 26, पहला टर्म है 2, ये खाली टर्म जो है उसको उसमें क्या होगा? एक डी तो जुड़ेगा, तो a प्लस डी एक्स हो गया। और ये क्या है? a प्लस एक और डी जुड़ेगा, इसमें एक और डी जोड़ के आएगा ये, तो a प्लस 2d बराबर 26 के। तो a प्लस 2d 26 है और a बराबर 2 के है, तो यहाँ हम वैल्यू डाल देंगे तो हमारा d निकल आएगा। 2 हो गया प्लस 2d बराबर 26, 2d बराबर ये माइनस होके 24, d को इससे 2 से डी की वैल्यू निकालनी है, 2 को डिनोमिनेटर में ले जाके डिवाइड कर देंगे, तो 2 1 ज़ा 2, इसे काट लो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो d हो गया 12। तो ये वाला टर्म क्या है? a प्लस डी, a है 2 और d हमने निकाला है 12, तो ये कितना हो गया? 2 + 12 14। इसका एक और पार्ट देखिए, पहला टर्म हमें नहीं दे रखा है, दूसरा टर्म 13 दे रखा है। तो पहला टर्म a होगा, a बराबर x के, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस डी बराबर 13 के। तीसरा टर्म क्या होगा? a प्लस एक और डी, तो 2d हो गया बराबर y के। और ये फोर्थ टर्म क्या होगा? a प्लस एक और डी जोड़ के 3d बराबर 3 के। तो a प्लस डी हो गया 13 और a प्लस 3d हो गया 3 के। इन्हें लिखा, अब इन्हें सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस साइन माइनस माइनस, तो ये कट गया, -2d, 13 में से 3 काटा 10, d की वैल्यू निकालनी है, -2 नीचे, d बराबर -5। d की वैल्यू -5 को हम 1 में रखें, तो a प्लस डी की वैल्यू हो गई -5 बराबर कितने के? 13 के रख दिया, -5 यहाँ राइट हैंड साइड ले आए, 13 + 5 हो गया 18। तो a प्लस 2d किसके बराबर है? y के। तो a कितना था? a प्लस डी 13, तो ये कितना हो गया? a इज इक्वल टू 13 + 5, ये 18 हो गया ना, ये क्या है? पहला ही टर्म तो है, तो a प्लस 2d सेकेंड टर्म जो थर्ड टर्म है y के बराबर, ठीक है ना। तो a पहला टर्म हमने यहाँ से 18 निकाल लिया, प्लस 2 इंटू डी कितना हो गया? -5 बराबर y के, 5 2 ज़ा माइनस का 10, ठीक है। तो 18 - 10 y बराबर हो गया 8 के। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक आपको AP दे रखी है, इसके टर्म्स देखिए, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा? ठीक है, नंबर कौन से नंबर पे 78 आएगा? तो पहला टर्म देखिए 3 है, D निकालना है, डिफरेंस 8 - 3 5, nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। हमें पूछा है कौन सा पद का नंबर पूछा है, पद का नंबर n होता है, d का मान 5 डाल दिया, और कौन सा पद है, जो भी वो पद है nth टर्म, उसकी वैल्यू 78 है, ये लिख दी 78। तो 3 से तो यहाँ क्या हो गया? ये प्लस से जुड़ा हुआ है, ये माइनस हो जाएगा, ये मल्टी है तो ये यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो 78 - 3 75/5, ये हो गया 15, और ये -1 ऐसे है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ आकर प्लस का 1 बन जाएगा, तो ये हो गया 16th टर्म। ओके, पांचवा देखिए, पद ज्ञात कीजिए। 7 13 19 205, nth पद है, माना nth पद है, तो पहला पद है a, डिफरेंस कितना है? 13 - 7 6, तो फॉर्मूला डाल देंगे। आखिरी टर्म की वैल्यू क्या है? 205 है, 205 डाल दी। a 7 है, n - 1 और डिफरेंस है 6, वो सेम जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 7 यहाँ ला के माइनस, 6 यहाँ ला के डिवाइड, ये हो गया 198/6, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 33 आ गया, -1 इधर जाके प्लस बन जाएगा, ये हो गया 34th टर्म। ओके स्टूडेंट्स, सो कंप्लीट दिस वर्क।